आर या पार, शाहीनों का आज फाइनल से पहले फाइनल। कुदरत का निजाम चलेगा या नहीं? वर्ल्ड कप में बका के लिए ग्रीन शर्ट्स की छप्पर फाड़ कारकर्दगी दिखाने की आखिरी जंग आज। अगर मगर की पेचीदगियों में फंसी पाकिस्तान टीम का आज इंग्लैंड से मुकाबला होगा। रन रेट बेहतर करने के लिए इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। 350 रन बनाए तो 62 पर, और 400 बनाए और 112 पर आउट करे तो बात बनेगी। शायकीन का कहना है ओपनर्स जिम्मेदारी से खेलें तो पाकिस्तान मतलूबा रन रेट हासिल कर सकता है। कप्तानी से मुतालिक फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। अभी तवज्जो इंग्लैंड के साथ मैच पर है। कप्तानी के मुस्तकबिल के बाद में देखेंगे। टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है। कप्तान बाबर आजम का कहना है 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। सबकी अपनी राय और सोच का तरीक़ाकार है। मेरा काम खेल पर तवज्जो देना है। कोशिश करता हूं अपने लिए नहीं, टीम के लिए परफॉर्म करूं। लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका वाला मैच जीतना चाहिए था। उम्मीद तो हर मौके पर मुस्बत रखनी चाहिए, किसी एक शोबे को नहीं। बतौर टीम हम अच्छा नहीं खेल पाए। कोशिश करेंगे कि गलतियों से सीखें। इस लेवल पर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा? कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत। करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से राब्ते अजीज़ो कारब का बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने और बतौर प्लेयर खेलने का मशवरा। वर्ल्ड कप के बाद वतन वापसी पर बाबर आजम हतमी फैसला करेंगे। T20 वर्ल्ड कप तक T20 फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखने का इम्कान। पंजाब में लॉकडाउन का फैसला वापस। आज बाजार और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स को शाम 6 बजे से खोलने की हिदायत। स्कूल, कॉलेजेस और तमाम यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। दीगर तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, हालिया बारिशों के बाद हवा के मयार में बेहतरी हुई है। पंजाब में स्मोक खत्म हुई। माहौलियात के माहिरीन से मुशावरत के बाद मार्केट्स खोलने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुख का इजहार किया। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों की सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गज़ा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। उधर निगरान वज़ीर आज़म ताशकंद में तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में बोले, DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कोई गैर मामूली बात नहीं। तोसी का मकसद हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल है। मुल्क को अस्करियत पसंदों के बढ़ते हमलों का सामना है। निगरान हुकूमत के फ़ौज के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहद पर कानूनी नकलो हमल के लिए कोशा है। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत सामने आती है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किया था। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और मुखालफत में भी। कराची वाले 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। जैसे बल्दियाती इंतखाबात जीते उसी तरह आम इंतखाबात भी जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नून लीग MQM इत्तेहाद हमें नुकसान कम, फायदा ज्यादा देगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाया, हमें पैगाम दिया कि तहरीक अदम एतमाद वापस लें, हम इलेक्शन करवा देंगे। दस्तूर इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद करता है। इंतखाबात की तारीख के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकाम में शिद्दत आ गई है। PTI की कोर कमेटी इजलास का एलामिया। कहा गया, मुल्क भर में कारकुनों और कायदीन की रिहाइशगाहों पर छापे मारे जा रहे हैं। अली नवाज खान की जबरी गुमशुदगी लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत अपना आइनी फ़र्ज निभाने में नाकाम हो गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात खुली अदालत में चलाए जाएँ। खुफिया ट्रायल को कबूल नहीं करेंगे। एक आला अहदेदार की तरफ से बयान इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश है। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे।
तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस। एहतसाब अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट्स डीसील, गाड़ियां और प्रॉपर्टी छोड़ने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात दिए गए थे। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी जब्त की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग में शमूलियत की दावत दे दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि गवादर सीपैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। नवाज शरीफ से मुलाकात के बारे में आगाह किया। नून लीग के साथ रखे मुतालबात और शराइत व ज़वाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MQM पाकिस्तान के चार्टर ऑफ डिमांड में आइनी तरामीम भी शामिल। नून लीग का वफ्द इतवार को MQM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़। चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.73% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 20 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दाल मसूर ₹1.90 फ़ी किलो महंगी हुई। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 57 पैसे का इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में ₹6 और अंडे फ़ी दर्जन ₹3 तक महंगे हुए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदामात नाकाफी करार। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। दिसंबर तक इकदामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली। FBI की टैक्स क्राइम पर रिपोर्ट पेश। IMF हुकाम ने मशकूक ट्रांजैक्शंस पर मजीद सख्त सजाओं की तजवीज़ दी। अकाउंट्स ब्लॉक करने और कड़ी निगरानी की भी तजवीज़। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। GNN का ड्राइवर शदीद जख्मी। ज़मुर्द ऑफिस ड्यूटी पर था। दौरान डकैती मुज़ाहमत पर सर में गोली लगी। तशवीशनाक हालत में लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत का वाक़या बनारस पुल के नीचे पेश आया। निगरान वज़ीर आला सिंध का GNN की गाड़ी पर हमले का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पुलिस को हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची के कई इलाकों में रात भर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन। सुल्तानाबाद और जमाली गोट और गरीबाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतादिद अफराद जेर हिरासत। मुकम्मल कवायद दिखाने वालों को रिहा कर दिया जाएगा। दीगर हाजी कैंप मुंतकिल होंगे। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के तनासुर में ये सर्च ऑपरेशन किया गया। ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ICC का कहना है हुकूमती मुदाखलत के बायस मेंबरशिप मुअत्तल की गई। श्रीलंका अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफवर्जी कर रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मामलात को खुद मुख्तार तरीके से चलाने और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड यकीनी बनाए कि गवर्नेंस, रेगुलेशन या इंतजामिया में कोई हुकूमती मुदाखलत ना हो। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सफर तमाम। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 245 रन का हदफ 48वें ओवर में पूरा कर लिया। वैन डरडोसन ने नाकाबिले शिकस्त 76 रन बनाए। जिम्मेदाराना बल्लेबाजी पर डरडोसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी के एजाज से नवाजा गया। जनूबी अफ्रीका की पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से जोड़ पड़ेगा।
लाहौर की आर्ट गैलरी में रवायती ट्रक आर्ट की नुमाइश खूबसूरत और दीदा से फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शुरका का कहना था कि ट्रक आर्ट भी दीगर फ़नून की तरह अहमियत का हामिल है। इसको फ़रोग देने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। मुल्क की तारीख में पहली बार ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से कराची में फेस्टिवल का इनेकाद। प्रेस क्लब चुरंगी से ख्वाजा सरा बग्गियों में सवार होकर और पैदल ढोल की थाप पर रक्स करते हुए आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। मुख्तलिफ थिएटर और टैबलोज पेश किए। ख्वाजा सराओं का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद है माशरे को अपनी शनाख्त कबूल कराना।